और सीधे डाल दूंगी कढ़ाई में। लास्ट बारी के भट्ट में इस सिलबट्टे पर पीस रही हूँ। अब ये दूध की तरह नीचे नहीं गिर रहा है कढ़ाई से। जी लिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 1 बजे से कर रही हूँ। सुबह से मौसम बहुत ही सुहावना सा है। इसी के साथ त्रियुगनाड़ गांव का किमाड़ा मोहल्ला और चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। गाँव का माहौल तो बिल्कुल शांत सा बना हुआ है और ये सीढ़ी नुमा सुंदर सुंदर पीले पीले सरसों के खेत बहुत ही गजब के दिखाई दे रहे हैं। दिन के लगभग 1 बजे का टाइम हो गया, तो अब हम लंच तैयार कर लेते हैं। और आज मैं प्रीति के किचन से आपके साथ एक पहाड़ी स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस वाले किचन से नहीं, बल्कि ऊपर छत में जो आग वाला किचन बना हुआ है वहाँ से करने वाली हूँ। और इस बड़े से बाउल पर मैंने कल रात को ये काले और सोयाबीन भट्ट मिक्स हो रखे थे, तो यही भिगोने के लिए रखे बिल्कुल गरम गरम पानी में। और वैसे सिर्फ मैंने काले भट्ट भिगोने थे, लेकिन ये मिक्स रहे तो फिर मैंने सोयाबीन भट्ट अलग नहीं किए। तो ये अच्छी तरह से भीग चुके हैं। थोड़ा सा हाथ से प्रेस करें ना तो ये ऐसे अलग अलग हो रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ पहाड़ी स्पेशल रेसिपी भट्ट की भटवाणी बोलते हैं हम, तो भटवाणी का साग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से पहाड़ी लोग बनाते हैं। तो सीधे ऊपर आग वाले किचन में चलते हैं। तो यहाँ सबसे ऊपर वाली छत में प्रीति और सासू जी मस्त मज़े से धूप सेक रहे हैं और यहाँ पर से चारों तरफ के खूबसूरत नज़ारे बड़े प्यारे लगते हैं। और यहाँ पर बना हुआ है किचन। इधर साइड का ये स्टोर रूम है और इधर साइड है किचन। तो यहाँ पर एक सुंदर सा पहाड़ी चूल्हा लगा हुआ है और ये बाउल लेकर मैं यहाँ पर आ गई हूँ। यहाँ पर भी इस किचन के अलग से बर्तन हैं जो सिर्फ आग वाले चूल्हे में यूज होते हैं। मैंने इस चूल्हे की लिपाई सुबह सुबह कर दी थी और अब यहाँ पर सबसे पहले आग जला लेते हैं। और आज आग जलाने के लिए रिंगाल नहीं है बोला, रिंगाल नीचे वाले घर में रखे हुए हैं, तो मैं ये गत्ते से आग जलाऊँगी। कभी कभी ऐसा भी होता है भाई। आग बिल्कुल अच्छी तरह से जल चुकी है और सबसे पहले इस चूल्हे पर मैं रखूँगी ये तवा, क्योंकि सबसे पहले हमको मसाले पीसने हैं। खाने में तभी टेस्ट आता है जब अपने घर के बिल्कुल ऑर्गेनिक मसाले होते हैं। ये देखिए यहाँ पर है ये जीरा, ये है घर का धनिया और इस प्लेट पर मैंने कुछ ये लाल मिर्च ले रखी हैं, कुछ कलियाँ लहसुन की हैं, अदरक भी है उसके साथ, और साथ ही ये हल्दी है और ये है चोरू जो जंगलों में पाया जाता है। इधर साइड के लोग चोरू भी खाते हैं, मतलब ऐसे समझ लीजिए एक मसाला ऐसा है जो हमको जंगलों में मिलता है। तो ये तवा मैंने इसलिए रखा है कि इस पे मैं भूनूंगी ये धनिया भून के ना बहुत अच्छी खुशबू आती है, साग में एक अलग सा आनंद आता है। और थोड़ा सा जीरा भी भूनूंगी इसी के साथ। जीरा थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि अगर जीरा ज़्यादा डालते हैं ना तो फिर कड़वा हो जाता है। हल्का ही भूनेंगे, जब तक हल्की हल्की खुशबू ना आए तब तक भूनेंगे। तो इस तवे पर ये जीरा और ये धनिया हल्का हल्का भूनने के बाद इससे खुशबू आने लगी है। तो अब डालेंगे इस सिलबट्टे में, और ये देसी सिलबट्टा है, पहाड़ी सिलबट्टा नहीं है। प्रीति के घर में पहाड़ी सिलबट्टा आया ही नहीं, क्योंकि पहाड़ी सिलबट्टे को बनाने के लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है। पत्थर को काटना पड़ता है, उसकी घिसाई बहुत दिनों तक करनी पड़ती है, तो वो मार्केट से ख़रीद कर ले आए। चलो कोई नहीं, हमारा काम इस सिलबट्टे से भी हो जाएगा। तो इस सिलबट्टे में एक बार इस धनिया और जीरा को पीस लेते हैं। और ये जो धनिया है ना वो थोड़ा बहुत हरा हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये प्रीति की मेहनत है और प्रीति के किचन गार्डन में इतना धनिया हुआ इस बार। तो यहीं से मैंने थोड़ा धनिया निकाला, ये साफ भी नहीं कर रखा अभी। तो इसको पीस लेते हैं एक बार। जीरा और धनिया को थोड़ा बहुत दरदरा पीसने के बाद अब इस प्लेट में मैंने जितनी भी सामग्री रखी हुई हैं इनको सिलबट्टे पर डाल देते हैं। और सबसे पहले हम कूटेंगे ये हल्दी और ये चोरू। मसाले को पीसने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन स्वाद भी गजब का आता है। और अभी ना पूरे कमरे में मसालों की भुनी भुनी सी खुशबू आ रही है। तो चलिए जी, मसाले भी पीस चुके हैं। अब इस मसाले को निकालते हैं इस छोटी सी कटोरी पर। सिलबट्टे पर मसाला पीसने के बाद अब बारी आती है ये भिगोए हुए भट्ट पीसने की। और इनको हम थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे, एक ही साथ डालेंगे तो फिर पीसा नहीं जाएगा। तो इस पर भी थोड़ा बहुत मेहनत लगती है।
तो ये लास्ट बारी के भट में इस सिलबट्टे पर पीस रही हूँ और इतना पीस कर मैंने इस बाउल में रख दिया है। अगर आपके पास सिलबट्टा है तो आप सिलबट्टे में पीस सकते हैं, और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है सिलबट्टे में पीसने का तो आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं। लेकिन जो टेस्ट सिलबट्टे का होता है ना वो मिक्सी का नहीं होता है, इसलिए मैंने मसाले भी यहाँ सिलबट्टे पर पीसे और ये जो भट है ना ये भी सिलबट्टे पर पीसे। सिलबट्टे का काम ख़त्म होने के बाद अब यहाँ चूल्हे पर इस कढ़ाई को रख देते हैं और भटवानी बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं। कढ़ाई में तेल डालने के बाद तेल गरम हो चुका है, तो सबसे पहले मैं भूनूंगी इस तेल में ये लाल मिर्च। ये लाल मिर्च अच्छी तरह से भून चुकी हैं, तो इस पर निकाल देंगे इस प्लेट पे। अब इस तेल में डाल देंगे ये कटी हुई प्याज। प्याज हल्की ब्राउन हो गई है और अब इस पेस्ट को डाल देंगे कढ़ाई में। एक बार इस पेस्ट को अच्छी तरह से भून लेंगे। जो कच्चे भट होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा दूधियापन होता है, तो एक बार हमको इसको अच्छी तरह से पकाना पड़ता है, लगातार करछी चलानी पड़ती है। अगर करछी नहीं चलाएंगे तो ये कढ़ाई की तली पर चिपक जाता है। अभी तक हमने इसमें कुछ भी मसालों का यूज़ नहीं किया है और हम बिल्कुल सिंपल तरीके से रेसिपी बनाते हैं, जैसे हमारे घर में हमारी सासू जी, कभी हमारी माँ ने और दादी ने बनाया होगा उसी तरीके से बनाते हैं। मतलब एक्स्ट्रा मसालों का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हमको ये जो भट है ना इसका रियल टेस्ट लेना है। इसमें दूध की तरह उबाल आता है, अगर थोड़ा सा ध्यान हटा और आंच तेज़ हुई तो ये नीचे भी गिर जाता है। लगभग 10-15 मिनट तक इसको अच्छी तरह से पकाने के बाद अब ये दूध की तरह नीचे नहीं गिर रहा है कढ़ाई से, तो अब इसमें डाल देंगे ये पिसे हुए मसाले। और मसाले डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हमने मिला दिया है और इसका कलर देखिए बिल्कुल चेंज हो गया है। ये देखिए, अब जितना हमको साग चाहिए उतना हम इसमें पानी डाल देंगे। और अब सबसे लास्ट में इस साग में डालेंगे नमक, वो भी स्वाद के अनुसार। अब इसको हम धीमी आंच पर सिर्फ 5 मिनट तक उबलने देंगे। जब तक ये साग उबलता है तब तक मैं इसमें फिर से तड़के की तैयारी शुरू कर लेती हूँ। इस करछी पर हमने थोड़ा सा तेल ले लिया है, साग भी उबल गया है और करछी पर तेल भी गर्म हो गया। तो अब इस तेल में हम डालेंगे ये कुछ जख्या और सरसों के दाने। तो चलिए जी, इसी के साथ भटवानी का साग बनके भी तैयार हो चुका है। और ये लाल मिर्च मैंने अलग से रखी क्योंकि ये कुरकुरी हैं, तो मैंने इस साग में नहीं डाली। तो अब इस कढ़ाई को नीचे निकाल देते हैं। तो अब यहाँ आग वाले चूल्हे में रखते हैं इस कुकर पर चावल, और इस कुकर की हमने चिकनी मिट्टी से अच्छी तरह से लिपाई कर रखी है, जिससे धोने में कोई प्रॉब्लम ना हो और बर्तन भी ख़राब ना हो। जब तक चावल बनकर तैयार होते हैं तब तक मैं सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ। इस टोकरी पर सासू जी ने किचन गार्डन से ये राई की सब्ज़ी निकाल रखी है, तो मुझे किचन गार्डन में जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और आज हम राई की सब्ज़ी बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे। इस बाउल पर मैंने ये थोड़ा सा ये बेसन ले लिया है, 2-3 चम्मच बेसन है, और इसमें मैं डाल दूंगी ये मिक्स मसाले। इन मसालों में सब चीज़ मिक्स है, धनिया, जीरा, सब ये पाउडर बना के मिक्स कर रखे हैं। और थोड़ा सा नमक डाल देंगे और अब इसमें पानी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेंगे। तो 10 मिनट में चावल बनके भी रेडी हो गए हैं, तो अब इसको निकाल देते हैं। और अब इस चूल्हे पर चढ़ा देते हैं ये तेल की कढ़ाई। परसों भी प्रीति लोगों ने इसमें पकौड़ियाँ बनाई थी, तो वो तेल वैसे ही रखा हुआ था, तो इसी का इस्तेमाल करेंगे हम अभी भी। तो चलिए जी, कढ़ाई में तेल गरम हो गया है और मैंने एक राई का पत्ता भी ले लिया है। ये छोटा छोटा पत्ता है और इसको मैं इस बेसन में ऐसे मिला दूँगी, यानी कि इस पत्ते पर पूरा बेसन लगना चाहिए। ये बेसन लगा दिया और इसको डाल देंगे हम कढ़ाई में। तो आज की सब्ज़ी कुछ इस तरह से पकौड़ी स्टाइल में बन रही है। इसको निकाल देंगे इस प्लेट में। ये देखो बिल्कुल करारी। तो एक एक करके मैं राई के पत्ते लूँगी और उन पर हल्का हल्का बेसन लगाऊंगी और सीधे डाल दूँगी कढ़ाई में। तो चलिए जी, आज राई की सब्ज़ी कुछ इस तरह से बनके तैयार हुई है, बिल्कुल अलग स्टाइल में, और बिल्कुल करारी सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। जिस तरह से खाने में मिर्च पकोड़ा खाते हैं ना, सेम टू सेम ये राई पकोड़ा बना दिया मैंने। देखो
ऐसे क्रिस्पी हो रखा है ये। खाना बनने के बाद प्रीति और सासू जी भी यहाँ पर आ गए हैं और प्रीति ने सलाद काट के भी तैयार कर लिया है। सलाद में है टेस्टी रसीले माल्टे, साथ में खीरा है और साथ में ये घर के नींबू का अचार है। और प्रीति सब्जी को देख रही है, बोल रही है ऐसी सब्जी मैंने पहली बार देखी। बोला चेक भी कर लिया? हाँ, एक खा लिया। अच्छा, कैसा हो रहा? बहुत टेस्टी हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पकौड़ी होगा नहीं? हाँ, मैंने तो सिर्फ राई की पकौड़ी बनाई थी, लेकिन ऐसे पत्ते वाली पकौड़ी मैंने फर्स्ट टाइम देखी। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा, बहुत देखने में भी अच्छा लग रहा है और टेस्ट में भी गजब का। हाँ, मुंह में भी पानी आ रहा है। हाँ, और ये मिर्च भी भून रखी हैं और थोड़ा सा साग गर्म करने के लिए मैंने फिर से चूल्हे पर रखा। तो अब सासू जी हम सबको खाना परोस देंगी। तो चलिए जी, मैं ही खाना परोस लेती हूँ, सासू जी को भी भूख लग गई। तो सबसे पहले सासू जी को ही खाना दे देते हैं। सासू जी इतने को बोल रही, हो गया बोला जी। लिया। वाव, आज के पहाड़ी स्पेशल लंच की थाली बिल्कुल रेडी हो गई है और मैंने हस्बैंड जी के लिए भी परोस दिया है। और आज के टेस्टी लंच में है ये चावल, उसके साथ है ये भटवानी का साग और ये इतना गाढ़ा होता है। सलाद में देखिए रसीले टेस्टी माल्टे हैं, साथ ही ये खीरा है, ये भुनी हुई लाल मिर्च हैं, ये घर के नींबू का अचार है और साथ ही ये राई की पकौड़ियाँ हैं। राई की सब्ज़ी मान लो, पकौड़ी मान लो। तो अब टेस्टी लंच का आनंद लेते हैं। और आपको ये रेसिपी कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि क्या आप रोटी नहीं खाते हो? तो जी नहीं, दिन के टाइम पर हम रोटी नहीं खाते हैं, सुबह और शाम के टाइम पर रोटी खाते हैं। और भटवानी का साग ना मेरा फेवरेट है। और सासू जी और प्रीति अंदर किचन में खाना खाने लग गए हैं, तो अब हम भी खाते हैं। चलिए जी, सभी लोग यहाँ पर खाना खाने लग गए हैं और सासू जी ने खाना खा भी लिया। आज तो हाथ भी चाट रहे हैं भाई। कैसे हो रहा? बड़े बोलो, ये लो, आज तो बढ़िया हुआ बोला। और यहाँ पर हस्बैंड जी भी खाने लग गए हैं। कैसे हो रहा? आपके आनंद की जय। अच्छा हो रहा सच में। और राई की पकौड़ी कैसे हो रही? गजब, पहली बार खाई आपको। अच्छा हो रहा। बालेश्वर कैसे हो रहा? बढ़िया हो रहा। चलो, प्रीति ने तो खा लिया और अभी यहाँ पर पुप ससुर जी भी आ गए हैं और पुप ससुर जी राई की पकौड़ी खा रहे। कैसे हो रहा पुप ससुर जी? बहुत अच्छी हो रहे। आप भी खाओ खाना। खा ले। चलो, प्रीति और पुप ससुर जी की तो मजाक होती रहती है। चलो, हाँ, से बड़े का बात। अच्छा, ऐसे किया? ये देखो फिर से मजाक हो गई। तो अब मैं भी यहाँ पर खाना खा लेती हूँ। भटवानी का साग मेरा भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहा है। और जिस खाने को बिल्कुल ध्यान से बनाओ ना, वो टेस्टी होता ही है। अभी मैं इधर साइड घूम रखी हूँ क्योंकि यहाँ से वीडियो क्वालिटी बिल्कुल साफ आ रही है। और पुप ससुर जी बोल रहे हैं इतनी देर में खाना क्यों खा रहे हैं? बोला क्योंकि 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो गया है। खैर कोई नहीं, मस्त हो रहा खाना। लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम किया और अभी शाम के लगभग 5:30 बजे का टाइम भी हो गया। यहाँ से तो धूप कब का जा चुकी है, लेकिन सामने वाली पहाड़ियों पर थोड़ा बहुत धूप बची हुई है। और जैसे ही सनसेट होता है वैसे ही बिल्कुल ठंडी ठंडी बर्फीली हवा महसूस होती है। तो अब शाम की गर्मा गर्म गुड़ वाली चाय बनाते हैं। और आज दिन में जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी वो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।